जब आप अपना IML ऐसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है गो लाइव पे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा और इस पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे इंग्लिश है और अगर आपने HFX का पैक लिया हुआ है, ठीक है, HFX के लिए जा रहे हो तो HFX के ऊपर इस पे आप आके एक बार क्लिक कर दो खाली HFX पे। उसके बाद में आपके पास में ये जो एजुकेटर्स हैं ये सब HFX के बाइनरी ट्रेडिंग वाले लाइव एजुकेटर्स हैं। इनका सबका टाइम लिखा हुआ है डे वाइज के हिसाब से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये डे वाइज सभी लिखा हुआ है। इनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, हर संडे को ना ट्रेनिंग्स होती हैं। ये जॉनथन की तो ट्रेडिंग रहती है संडे को 7 PM। इन सभी का मैंने टाइम ये डाला हूँ कि कौन से टाइम पे होता है। और अगर आप अपना गो लाइव लॉगिन करो और उसके बाद में EST को कन्वर्ट करो IST में। अगर आप थोड़ी सी ग्रुप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मैंने अलार्म भी सेट करा हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में इसे स्टार्ट किया था तो मैंने अलार्म भी डाला था कि कौन से टाइम पे मैंने अलार्म भी रखा था अपने इंडियन टाइम के हिसाब से। ओके, मैं उसे एक बार और शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी उसे सेट कर सको अपने अलार्म पे। ओके, आपको जो फॉलो करना है मिली को करना है। मिली के सेशंस होते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को इंग्लिश में होता है और थर्सडे को, ठीक है, ये लाइव ट्रेडिंग होती है मिली के रात को 9:30 बजे। अगर इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो रात में 9:30 बजे के आसपास रहता है, 9:30 बजे ही रहता है। ओके, दूसरा जॉनथन का सेशन होता है, ये सुबह में, हमारे यहाँ पे ये सुबह में होता है, ठीक है, सुबह के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास रहता है। और दूसरा जो होता है मैथ्यू का सेशन होता है। मैथ्यू का सेशन जो होता है ये होता है 8:30 बजे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से, सुबह में 8:30 बजे ठीक है। और जो एक और बंदे को फॉलो करना उसका नाम है नेस बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और बहुत अच्छे लेवल की ट्रेड्स हमें बहुत अच्छे लेवल की सिग्नल्स देते हैं। तो ये 4 एजुकेटर्स को हमें फॉलो करना है, दैट्स इट। लाइव सेशंस के लिए इनका टाइमिंग आप लिख लो। लाइव ट्रेड आइडियाज देखो यहाँ पे लाइव ट्रेड होती हैं। एक दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, इसमें भी सेशंस मिलते हैं। बाइनरी की ब्लूप्रिंट्स, आप बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो, सिखाते भी हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो बाइनरी ट्रेडिंग। ओके, तो इन सभी का आप लोगों के पास में अलार्म का मैं वो सेंड कर दूंगा, तो आप उसे अपने अपने फोन में सेंड कर लेना। और आप सभी के पास में पैकेज है तो आप गो लाइव जाओ उसी टाइम पे। जैसे कि इनका सेशन अटेंड करना है तो रात में 9:30 बजे जाओ, ठीक है। 9:30 बजे जाओगे तो आपको इनका सेशन अटेंड कर सकते हो शाम में 9:30 बजे, रात में 9:30 बजे, सुबह में 8 बजे, सुबह में 7 बजे, 7:30 बजे, ठीक है, 7 7:30 बजे के आसपास होता है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है, सबसे पहला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग में से मानते नहीं हो, कई बार लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप लॉस करना चाहते हो तो आज से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, आज से ही आप लॉस करना चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप गलती करोगे ना, अगर आप छोटे चीजों से गलती करते हो या आप डेमो पे गलती करोगे तो वो चीजें आप मतलब कि उससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। या आप 1-2, अगर आपने जैसे कि बाइनरी का अकाउंट बना लिए, बाइनरी सेंट में $5 आपने डिपॉजिट कर दिए, $5 डिपॉजिट करने के बाद में आपने अगर वहां पे ट्रेड लेना, सेंट के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, मैंने जो मॉर्निंग बताया था कि सेंट के हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है, तो आपका 1 हफ्ते प्रैक्टिस ही करना है। कोई भी चीज नई नई चीज होती है तो हम पहले उस पर जाते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई भी मान लो अभी जैसे कि मैं क्रिकेटर की बात करूं, हर कोई जाके तुरंत इंडियन टीम के लिए खेलना नहीं चालू कर देता है कि हाँ भाई मैं एक दिन में ही फेमस हो जाऊंगा, एक दिन में मैं करोड़ों कमा लूंगा। पहले प्रैक्टिस, कई सालों की मेहनत के बाद वो वहां पहुंचते हैं, तब वो इतना अच्छा पैसा बनाते हैं और वो अच्छा नाम भी बनाते हैं। तो वो प्रैक्टिस ही होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करके आप अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो तो 1 हफ्ते आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आपको जो ट्रेडिंग करना आपको समझ में आ जाए कि करते कैसे हैं। मतलब गलती नहीं होनी चाहिए आपके पास में से। अगर आप फिर भी करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हर बार यही बोलता हूँ, हर सेशन में यही बोलता हूँ कि भाई पहले आप प्रैक्टिस कर लो, गलतियां कर लो डेमो अकाउंट पे, उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या बाइनरी ट्रेडिंग करो। गलती हर इंसान से होती है, इसका जब नए नए होते हैं सबको, हर कोई गलती करता है, लेकिन किसी की गलती छोटी होती है, किसी की गलती बड़ी होती है जिसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करके करो। क्या प्रॉब्लम है, थोड़े दिन, 1 हफ्ते नहीं कमाओगे, 1 हफ्ते के बाद जब आप कमाना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ से कैसे क्या कर रहे हो। आप कोई बटन दबा रहे हो तो उसका मतलब क्या है, कोई बटन अगर दी हुई तो उसका मतलब क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ से मालूम पड़ेंगी। ओके, तो इसीलिए मैं किसी को है ना 1 हफ्ते के पहले किसी को लाइव ट्रेडिंग पे जाने के लिए नहीं बोलता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग आपको करना है तो आप 1 हफ्ते के बाद करो। 1 हफ्ते के पहले अगर आप करते हो तो आप छोटे छोटे लॉट से करो, बहुत छोटे से।
बाइनरी सेंड मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि उसके अंदर सॉरी IQ सेंड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर सेंट का ऑप्शन है कि आप सेंट से ट्रेडिंग कर सकते हो। डिपॉजिट ऑप्शंस कम है उसके अंदर, सस्ता है, मतलब $10 डिपॉजिट है। अगर आपने मान लो वहाँ पे सेंट के हिसाब से ट्रेडिंग किया तो भी आप प्रॉफिट में मतलब लॉस इतना ज्यादा नहीं करोगे। अगर आपका मान लो $2 $3 का भी लॉस होता है 20-30 ट्रेड करने के बाद में, तो भी उतना बड़ा नहीं है, वो अफोर्डेबल है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप $100-200 डालने के बाद में या $300 डालने के बाद में आप उसमें जाके बड़ी ट्रेड ले रहे हो $5 $10 $20 वाली, और आपको पता नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कैसे है, तो फिर उसमें आप लॉस करोगे, उसमें आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले अभी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अपना 1 हफ्ते का कोर्स क्लियर करो, बेसिक्स पहले क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद में 1 हफ्ते में मतलब कि 3-4 दिन में आप उसे क्लियर करो। 4 दिन में क्लियर करने के बाद 3 दिन प्रैक्टिस करो। 3 दिन में तकरीबन आप 30 से 40 ट्रेड लो। 30-40 ट्रेड में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या गलती हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद आप रियल पे जाओ, क्या प्रॉब्लम है। 1 हफ्ते के बाद जो अगले महीने आप अच्छा कमाओगे, हो सकता है आप ये महीने कम कमाओ लेकिन अगले महीने आप हो सकता है आज वाला और ये महीने वाला और अगले महीने वाला दोनों कवर कर लो, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास जो पैसे थे आपने डाल दिए और डालने के बाद में आपके पास में आगे जब आप सीख लोगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, 100 200 500 1000 2000 जो भी, तो आपके पास में पैसे होने चाहिए। पता चला आपके पास में पैसे ही नहीं है तो आप फिर ट्रेडिंग सीख के करोगे कैसे। तो बाइनरी बहुत ईजी है, 1 दिन लगता है इसको सीखने में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सीखने के लिए। ठीक है, 1 दिन में आप सीख जाओगे। मैंने अभी बेसिक सुबह में बताया, वो जीरो से लेके मैंने अभी यहाँ पे चल रहा हूँ जो बिगनर में चल रहा हूँ, अभी ये एंड भी हो जाएगा थोड़ी देर में। मतलब बाइनरी बहुत ईजी है, पैसा बहुत है इसके अंदर, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर आप उसे नहीं करोगे फॉलो, आप खुद लॉस करोगे। ठीक, तो आपको जो इन सभी को सेशंस को आप इनके सेशंस जब अटेंड करोगे ना, 1-2 सेशंस आप अटेंड कर लो ना, ये भी हर सेशंस में ही बोलते हैं कि भाई आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज करो। हमारे सिग्नल्स अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% एक्यूरेट होते हैं, हमारे पास 90% एक्यूरेट होते हैं या 80% एक्यूरेट होते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले ली ऐसी कि इन्होंने सिग्नल दिया और वो लॉस में चली गई और आपने उसमें लॉट साइज बड़ा मारा हुआ था, आपने 3 दिन 4 दिन अच्छे से धीरे धीरे मिनिमाइज करके कमाया और चौथे दिन आपने एक गलती कर दिया जिसका बड़ा लॉट साइज था, तो वो आपका चारों दिन का जो मेहनत के पैसे थे तो वो आपके पूरे साफ हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप $10 पे हो तो $1 की या उससे भी कम की ट्रेड लो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करो और फिर अच्छा खासा पैसा बनाओ। पैसा हम हर कोई कमाएगा इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे और भी कुछ एजुकेटर्स हैं लेकिन इनकी एक्यूरेसी उतनी खास मुझे नहीं लगी, मैंने इनके सेशन अटेंड किया हूँ इन सभी के, तो इसलिए मैं इनको नहीं प्रेफर करता। लेकिन आप चाहो तो आपके पास में गो लाइव है, आपके पास सारे एजुकेटर्स हैं, आप एक एक दो दो सेशंस आप देख सकते हो। जैसे मान लो आपको मिली के सेशंस देखने हैं, ठीक है, मिली के सेशंस पे आप क्लिक करो, मिली के फोटो पे क्लिक करो, और मिली का जो सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो उनका लास्ट सेशन था वो रिकॉर्डेड है, यहाँ पे ये भी रिकॉर्डेड है, ये भी रिकॉर्डेड है। फेवरेट सेशन में चले जाओ, अगर आपको बेसिक से सीखना है, मिली की स्ट्रेटेजी सीखना है कि वो कैसे करती हैं क्या करती हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। okay? ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप जब आपके पास में नेट अच्छा हो, जब आपके पास में टाइम हो, आप निकालो और ये सेशंस को देखो। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छे लेवल का ट्रेड करना है, तो आपको गो लाइव को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइनरी के लिए कर रहे हो तो आप जितना गो लाइव देखोगे उतना ज्यादा आप अपडेट होते जाओगे, इतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। ओके, और अगर आपको और किसी का, आप यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का लाइव सेशन चल रहा है तो उनका फोटो आ जाएगा, तो HFX का इनका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो गलती मत करो, अभी स्टार्टिंग में हो, पता है लोग गलती करते हैं, कई सारे लोगों को होता है कि हाँ भाई मैं जल्दी से कमा लूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, जिससे कि मैं नेटवर्क खड़ा कर सकूं। लेकिन वो गलती मत करो, पता चला आपके पास में जो आपने स्टार्टिंग किए थे उससे आपका अकाउंट ही साफ हो गया, फिर आप किसको क्या दिखाओगे। तो गलती बिल्कुल भी मत करो, और गलती कर रहे हो तो छोटे अकाउंट से करो, बहुत छोटे अमाउंट से करो, ताकि उसे आप अफोर्ड कर सको। $2 $3 आप सेंट से ट्रेडिंग करो। ओके, इनके भी सेशंस बहुत सारे होते हैं, सारे रिकॉर्डेड होते हैं। यहाँ पे सारे आपको सेशंस रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप इन्हें देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप अच्छा सीख पाओगे, बहुत अच्छा सीख पाओगे। और गो लाइव आज से आपको गो लाइव, पहले आपका जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये है कि उनके जो कोर्सेज हैं 1 हफ्ते के, वो पहले क्लियर कर लो बेसिक चीजें। उसके बाद में आप इन्हें HFX के लिए, अगर आप देख रहे हो तो HFX के लिए इन्हें फॉलो करना चालू कर दो। ठीक है, सभी के वीडियोज रिकॉर्डेड होते हैं।
आप किसी के भी वीडियो चाहो आप देख सकते हो, उनको रिकॉर्ड करो, मतलब कि उनके सेशंस में जाओ, देखो यहाँ पे सारे वीडियोस रिकॉर्ड हैं। फेवरेट सेशन में जाओगे तो वो अपना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट हियर इफ यू आर ब्रांड न्यू, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये सेशन देखो, आपको उनकी स्ट्रेटजी मालूम पड़ेगी, और उनका जो ट्रेडिंग का ये वाला सेशन देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप $100 से $1000 महीने में कमा सकते हो। तो ये इन्होंने 30 सेशन दिया हुआ है कि अगर आप मेरे 30 सेशन अटेंड करते हो, 30 सेशन अटेंड करने के बाद में अगर आपने $100 से स्टार्ट किया तो आप महीने का मतलब कि 30 सेशन के बाद में आप $1000 का अकाउंट बना लोगे उससे। ये क्लेम करते हैं एजुकेटर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको सब चीजें मिलेंगी। और नेस के सेशंस देखो, नेस सबसे पहले एजुकेटर है HFX के। ये जितने भी एजुकेटर्स आपको आए हुए दिख रहे हैं, मैथ्यू हो गए, मिली हो गए, ये सब उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही सबको सिखाया हुआ है। इनके भी सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, सुबह में 7:30 बजे सेशंस होते हैं इनके। ओके, तो इन्हें आप देखो, इनके सेशंस को आप फॉलो करो, 1-2 सेशन देखो, 3 सेशन देखो, तो पुरानी चीजों से आपको समझ में आएगा कि उनका तरीका क्या है, वो कैसे करते हैं, और एक्यूरेसी भी आपको मालूम पड़ेगी कि हाँ उनकी एक्यूरेसी क्या होती है। तो इन सभी सेशंस को आप देखो, अपने आपका पैकेज एक्टिव है तो सब लोग आप इसे जाके गो लाइव में देखो। और अगर मान लो आप इंग्लिश सेशंस अटेंड करना चाहते हो, इंग्लिश सेशन के बाद स्पेनिश में भी सेशंस होते हैं। अगर आप मान लो स्पेनिश सेशंस अटेंड करते हो, स्पेनिश तो वैसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे सेशंस होते हैं कि जिनमें आपको मिली का सेशन अगर आप स्पेनिश अटेंड करते हो तो उनका ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, 1 सेकेंड, इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है स्पेनिश। यहाँ पे जाओ, और मिली का 4 सेशन होता है हफ्ते में। ओके, एक हफ्ते में 4 सेशंस होते हैं, तो चारों सेशंस आप अटेंड कर सकते हो, चारों में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब हमारे पास में तकरीबन 8 से 10 सेशंस हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उनमें अगर मान लो मैं एवरेज पकड़ूं तो 3-4 सिग्नल्स हर कोई देता है। आपके पास में अगर 9 सेशन का अगर पकड़ो, अगर 3 सिग्नल भी पकड़ूं मैं तो 27 सिग्नल्स आपको एक हफ्ते में आते हैं। 27 सिग्नल का अगर एवरेज पकड़ोगे तो 20 सिग्नल्स आपको प्रॉफिट देंगे, 20 से ज्यादा देंगे, लेकिन मैं माइनस से माइनस पकड़ रहा हूँ, कम से कम। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो, और यहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे मिली भी अवेलेबल है, तो जिसके भी सेशंस आप अटेंड करना चाहो सारे हैं यहाँ पे। ये स्पेनिश सेशंस हैं, स्पेनिश पे अगर मान लो आप क्लिक करते हो, ठीक है, HFX पे क्लिक करो। स्पेनिश में अगर आपको मैं एक और लैंग्वेज सीखने के लिए बोलूँगा कि अगर आप तो टाइम है तो थोड़ा बहुत स्पेनिश के वर्ड्स पे ध्यान दो। वेंता, मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था, अभी भी मैं कभी-कभी जब मिली का सेशन अटेंड करता हूँ तो इनके सारी चीज़ें सेम होती है, बस खाली बाय को ये अलग-अलग वर्ड बोलती हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो स्पेनिश में भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हमारे पास में, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन गलती मत करो, थोड़ा सा अपने रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से लेके चलो। हम रिस्क मैनेजमेंट भी अभी देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको गो लाइव मिलेगा आपको, और यहाँ से आप सारी चीजें आप ले सकते हो। ओके, और FRX में अगर आप जाते हो, देखो आपके पास में FRX का भी पैकेज, आपका गो लाइव दोनों के लिए सेम चलता है। आपने जो HFX के पैकेज से भले ज्वाइन हुए हो, लेकिन आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। आपके पास में फॉरेक्स का भी ऑप्शन है। ये हमारे जो है क्या बोलते हैं, ट्रेड हाउस के एजुकेटर्स हैं, माइक माइल्स। ओके, आप इनके सेशंस को देखो, इनके सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं। इनके हमारे जो डिस्कॉर्ड वाली ग्रुप है उसके अंदर लिंक भी आता है। ये ट्रेड हाउस के लिए अलग से भी सेशंस करते हैं। आप इनके 3-4 सेशन 5 सेशन देख लोगे ना, आप फैन बन जाओगे कि हाँ यार बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं ये लोग। तो फिर आप इनको, क्योंकि क्वार्टर थ्योरी के हिसाब से ये ट्रेडिंग करते हैं, ये सब बैंक्स वाले लोग, बैंक में ट्रेडिंग करते हैं वैसे लोग हैं ये लोग। लेकिन इतना खास यहाँ पे इतना खास नहीं अवेलेबल होता, लेकिन जो हमारे पास में डिस्कॉर्ड में लिंक आती है उसमें बहुत अच्छा ये सिखाते हैं। ये अपने ट्रेड हाउस की टीम के लिए अलग से करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप इन सभी को यूज करो। आप सभी लोगों ने फीस पे करी हुई है, तो आप इन्हें यहाँ पे गो लाइव देखो। बाकी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट असिस्टेंट वाले हैं, लियोन डेविस हैं। पहले मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेड हाउस नहीं ज्वाइन किया था तो इन्हें फॉलो करता था, सपोर्ट असिस्टेंट ट्रेडिंग करते थे, ये खास नहीं है इनकी। तो अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है या US30 की सीखना है तो आप इन्हें किमरी को भी फॉलो कर सकते हो। इनका मैंने एक लिंक डाला था ग्रुप में, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, ग्रुप में कल रात को ही डाला था मैंने,
कल डाला था या परसों डाला था, जो कल ही डाला था। इनके फेवरेट सेशन में जाओ। अगर आप ट्रेडिंग को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपके पास में ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, तो इनका ये ट्रेडिंग जर्नल वाला वीडियो देखो। मैं इसका लिंक अभी फिर से एक बार डाल देता हूँ। आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, जो नॉर्मल लोग करते हैं ना यहाँ पे, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। आपको एक अच्छा माइंड सेट यहाँ से मिलेगा। और US30 वगैरह पे बहुत अच्छी ट्रेड लेती हैं ये, एक माइंड सेट बहुत अच्छे लेवल का देती हैं। तो ट्रेडिंग में आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है आपका माइंड सेट। ठीक है, आपको बहुत अच्छी भी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे सिग्नल्स भी आपको दे दिए जाएंगे, तो भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे अगर आपके पास में ट्रेडिंग जर्नल्स नहीं है। जितने भी लोग होते हैं हमारी टीम में, सभी के पास ट्रेडिंग जर्नल होता है कि भाई मेरा हफ्ते का कितना गोल है, मुझे एक हफ्ते में कितना बनाना है, एक महीने में कितना पैसे बनाने हैं। तो ये सब चीजें हमारी सेट होनी चाहिए पहले से ही, पहले दिन से ही सेट होनी चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं ये ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, इस सेशंस को आप देख लो, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। मैंने कल रात को या कल शाम में डाला था मैंने इसे एक बार, और एक माइक माइल्स का मैंने क्वार्टर थियरी वाला भी डाला था ग्रुप में। जो अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं उन्हें फॉलो करो, और वहां से उनका देखो, ये वाला है, ये वाला किम्बी का है, और ये माइक माइल्स का क्वार्टर थियरी है। क्वार्टर थियरी वो होती है कि बैंक्स वाले लोग जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनके पास में ना एक ऐसे ही नहीं है कि हम लोग कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, वो ऐसे एंट्री नहीं लेते हैं, वो एक नंबर से एंट्री लेते हैं जिसको हम क्वार्टर लेवल बोलते हैं। तो वो क्वार्टर लेवल अगर आपको देखना है, समझना है, तो वो आप इसी वीडियो को देखो। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास में, बैंक्स वालों के पास में रिकॉर्ड रहते हैं कि भाई हमने यहाँ से इतनी ट्रेड, इतने लॉट साइज का इतना ट्रेड हमने यहाँ से बाय किया था या सेल किया था, जो भी, तो वहां से ही मार्केट को रिएक्शन बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो गो लाइव देखना बहुत जरूरी है। और गो लाइव के बाद में आपके पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपके पास में डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में जो लिंक्स आते हैं वो आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड हाउस से कनेक्टेड हो डिस्कॉर्ड के थ्रू। आप किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं हो कि आप खाली ये एजुकेटर से ही सीख सकते हो। आपके पास में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में है। तो ये भी माइक नर्टे जो है, इनका लाइव सेशन होता है, इनका बाउंस बैक सेशन होता है। आज शायद बाउंस बैक सेशन होगा। हमारी ट्रेड हाउस जो अनाउंसमेंट ग्रुप है THCA में लिंक आ जाता है। इसमें लाइव ट्रेड्स होती हैं, US30 की होती है, उसके अंदर जितनी भी ये होती है ना इंडिसेस होती हैं, उसकी ट्रेड लेते हैं ये, और बहुत अच्छे लेवल की ट्रेड्स होती हैं। लाइव ट्रेड होती हैं, आपको दिख देंगे कि हाँ भाई ये एंट्री प्राइस है, यहाँ से एंट्री लो, और ट्रेड चलती रहेगी, उनका सेशन चलता रहेगा और वो प्रॉफिट में जाती रहती है। ऐसे रोक कुमार है, रोक कुमार का भी लिंक आपके सभी के पास में आता है। ये सभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। स्मार्ट मनी मतलब कि बैंक्स वाले, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसे हम बोलते हैं। तो इन सभी के अब हमें सेशन मिलते हैं ट्रेड हाउस में। ये यहाँ पे तो सिखाते ही हैं, यहाँ पे उतना एडवांस नहीं सिखाते, लेकिन अपने ट्रेड हाउस में जो डिस्कॉर्ड वाली ग्रुप है, उसके अंदर आपको जो सेशन अटेंड करोगे, वहाँ पे आपको और अच्छे लेवल से सीखने के लिए मिलता है। ये वाले हो गए। ठीक है, जेरी एंड जॉर्डन जो है, ये भी बहुत अच्छे लेवल से आपको ट्रेडिंग, ये सब ट्रेड हाउस के ही एजुकेटर हैं। पावर आवर्स, जितने भी एजुकेटर्स आपको दिखेंगे वो सारे ट्रेड हाउस के ही हैं, अच्छे लेवल के, जो इसके अंदर ट्रेडर्स हैं। ओके, तो आप इन्हें फॉलो करो, या फिर अगर आपको कोई ग्रुप में लिंक आती है तो आप उसे फॉलो करो। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ग्रुप ही फॉलो करो, बाकी आप चीजें मत करो। तो मैंने आपको दिखाया कि बाइनरी में गो लाइव सेशंस में जाके, और मिली के साथ में जॉनथन, मैथ्यू और नेस, 4 लोग हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। गो लाइव में जाओगे तो वहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग कैसे करें, वो आपके लिए मैंने कोर्स सेंड किया हुआ है। इसे मैं एक बार और सेंड कर देता हूँ कि कुछ लोग नए हैं। तो पहले आप लोग पहले अपना बेसिक क्लियर करो, जो मैंने BLT सेशन में आपको सेंड किया हूँ। पहले वो कोर्स को क्लियर करो, बेसिक चीजें देखो, ताकि आपको ये ट्रेनिंग समझ में आए कि कौन सी चीज क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें आपको समझ में आए। उसके बाद में आप इसे देखना सेशंस को। इन ग्रुप्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपका जो 91 वीडियोस था पर्ल भाई,
उसको देखो, फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो देखो। ओके, ये वाला वीडियो देखो। ये वाले वीडियोस मैंने हाईलाइट किया हूँ कि जो भी इसमें ना सभी के सेशंस हैं। आई एम मास्टरी बाइनरी ट्रेडर मास्टरी कोर्स है। अगर आपने इसे इतना वीडियो देख लिया, 3 वीडियो मिली के हैं, 3 सेशंस हैं। एक बेसिक वाला है एकदम, एक 2 सेशंस मैंने डाला हूँ खाली बस। ओके, मैथ्यू का एक ट्रेनिंग वीडियो है, उसके बाद में मैंने 2 सेशन डाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा क्या इसमें काफी आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैथ्यू वाला, ये मैथ्यू का सेशन है। ये नेस का सेशन है, 3 वीडियो डाला हूँ मैंने। 3 चौक 12 वीडियोज हैं बस खाली। ओके, ज्यादा वीडियोज भी नहीं है, 12 वीडियोज हैं, आपको खाली 12 वीडियोज देखनी है। आधे घंटे, कोई आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है। तो इस तरीके से काफी सारी वीडियो है, मैंने फिर से ग्रुप में डाल दिया हूँ। इसे आप लोग फिर से जाके अपने गो लाइव में जाके देख लो एक बार। ओके, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी कि कैसे करते हैं वो लोग, क्यों ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उसका रीजन क्या है कि अगर वहां से वो एंट्री ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। वो सब चीजें आपको यहाँ से मालूम पड़ेंगी। ओके, और दूसरा बाइनरी में रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी वाला चैप्टर है कि हम इसे थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इसे मैंने परसों एक्सप्लेन किया था, कल ही एक्सप्लेन किया था मैंने इसे, लेकिन फिर एक बार और जरूरी है। बाइनरी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अगर आप मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई ऐसे हैं हमारी कॉल पे जिसका जो स्टार्ट करते हैं $100 से ट्रेडिंग। ठीक है, मैं खाली आपको एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ कि जैसे कि मान लो किसी के पास में $100 है, $100 से आप स्टार्ट कर रहे हो। आपका यहाँ पे, क्योंकि देखो बाइनरी में क्या होता है, हमें 7 या 8 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क लेना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास में $100 है, तो मेरा यहाँ पे रिस्क कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3। अभी आप लोग एकदम बिल्कुल नए हो तो अभी आपको मैं बोलूंगा कि सेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके उस पर ट्रेडिंग करो मिनिमम। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो है ना गलती करोगे, मान लो बेसिक स्टार्टिंग में हर कोई गलती करता है। ठीक है, तो आप $1 की ट्रेड लो, $1 से नीचे की लो, उससे कम की ही लो अभी 1 हफ्ते तक का। ठीक है, उससे बड़ी कोई भी ट्रेड मत लो। अगर मान लो आपने $1 की ट्रेड लगाया और 3-4 ट्रेड आपने विन कर लिया। ठीक है, 3-4 ट्रेड आपने विन कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चौथी ट्रेड आप $4 की लगा दो। नहीं, आप $1 ही कंसिस्टेंसी, एक ही डॉलर से रखो जब तक का आपका 1 वीक कंप्लीट नहीं हो जाता है। ओके, 1 वीक कंप्लीट होने के बाद में आप इसको बढ़ा सकते हो कि आप मान लो अगर आपके पास में उस वक्त आपके पास में $100 है। ठीक है, 1 वीक कंप्लीट होने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। अभी सभी लोग, आप लोग ये कोर्स क्लियर करो और उसकी खाली प्रैक्टिस करो। 1 वीक के बाद में आपका जो रिस्क होगा वो होगा $3 से $4। ठीक है, $3 से $4 के आसपास होगा, क्योंकि उस वक्त तक का आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि पुल बैक, रोल ओवर क्या होता है, और टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, मिनट कितने मिनट का होता है, अगर वो देते हैं तो वो देते हैं जो ट्रेड कॉल पुट, ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजों से लोग गलती करते हैं। जो बिल्कुल नए होते हैं ना, वो बेसिक चीजों से भी गलती करते हैं। कई बार मुझसे भी ये मिस्टेक हो जाती है कि वहां उन्होंने 5 मिनट दिया और मैंने टाइम नहीं देखा, यहाँ पे 1 मिनट ही चल रहा है, 1 मिनट ही सिलेक्ट हुआ है, और मैंने यहाँ से देखा हाँ उन्होंने 470 एंट्री दिया है, मैंने कॉल या पुट कर दिया, और बाद में देखा अरे टाइम तो ये था। तो इस तरीके से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पहले उसे हाथ बैठा लो कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले जो ये साइड का ऑप्शन होता है इसे आप देख लोगे, कितना टाइम है, कितना अमाउंट है, और कॉल या पुट। ठीक है, इसमें गलती करोगे तो लॉस करोगे, ये गलती करने की चीज नहीं है। ओके, और अगर आपने 3% का रिस्क लिया हुआ है, खाली 3% का आपने रिस्क लिया हुआ है, तो अगर गलती करोगे तो मान लो एक बार अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ भाई चलो एक में मैंने लॉस किया, दूसरे में मैं संभाल लूंगा, दूसरे में आप कवर कर लोगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कोई लॉस करे इसमें। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, सब लोग प्रॉफिट कमाएं। उसके और $100 पे जब आपका रिस्क होगा, ठीक है, $100 के साथ में अगर आप स्टार्ट करते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट 8 से 10 गुना आप हफ्ते भर में महीने में ग्रो कर सकते हो 30 सेशंस के बाद में। ठीक है, 10 गुना ग्रो कर सकते हो। $3 का आपने रिस्क लिया हुआ है $100 के अकाउंट पे। ठीक है, इस तरीके से आपने मान लो और मिली ने 4 ट्रेड दिया, एग्जाम्पल के तौर पे 4 ट्रेड दिया, 4 में से 3 विन कर गई।
ठीक है, और एक लूज हो गई। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, लेकिन इसमें से फिर भी मैं चार में से 3 का एवरेज पकड़ रहा हूँ। ठीक है, 3 ट्रेड आपकी विन हुई तो आपने कितना बनाए, अगर मान लो 70-80% के आसपास अगर उसमें प्रॉफिट होगा। ओके, तो $3 का 80% होगा कुछ $2.40 के आसपास। ठीक है, $2.40 के आसपास, अराउंड $7 के आसपास। ठीक है, 3 ट्रेड आपकी विन हुई। 3 ट्रेड विन होने के बाद में आपने $7 बना लिए। ओके, ये स्टार्टिंग में आप जब करोगे, फिर आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीजें सीखते जाओगे, उसके बाद में एक ट्रेड पे आप 5% रिस्क लो। मैं 5% लेता हूँ क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया है, मुझे पता है कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या रोल ओवर होता है, तो मैं 5% रिस्क लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपने पहले दिन $7 आपने बना लिए। ठीक है, $7 बनाए, अब उसके बाद में एक 3 माइनस कर दो, तो पहले दिन आपने खाली $4 बनाए। क्यों? क्योंकि आपने एक लॉस करे हो। ठीक है, $7 आपने कमाए थे, लेकिन उसमें से जो चौथी ट्रेड थी वो आपका $3 लेके चली गई, तो आपके पास में सिर्फ $7 बने, मतलब आपके पास में पहले दिन $104 है। ये चीजें, ये कंपाउंडिंग होती है एक्चुअली। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, वो कंपाउंडिंग होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। ठीक है, आपके पास में पहले दिन 104, पहले सेशंस में 104 है, और आपके पास में इसी तरीके से 9 से 10 सेशन 9 सेशंस होते हैं हफ्ते में। ठीक है, चलो हम पकड़ लेते हैं इसको पूरा, मैं आपको पूरा महीने भर का गोल दिखा देता हूँ। ओके, ये आपका पहला सेशन है। एक दिन में 2-2 सेशंस होते हैं, नेस के एक सेशन होता है, और एक दिन में ही सेम मैथ्यू का भी सेशन होता है, और उसी दिन शाम में मिली का भी सेशन होता है। ठीक है, तो आप एक एक दिन में आपके 3-3 सेशंस होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि 2-2 3-3 सेशन एक साथ होते हैं, एक एक दिन में होते हैं। ठीक है, मैं एक एक सेशंस के एवरेज के हिसाब से मैं पकड़ूंगा। आपके पास में $104 है। ओके, टोटल आपके पास में $104 बना। अब फिर आप 3% का ही रिस्क लो, 3 या 4 आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास में अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि पूरा आपका एक पास में एक सेशंस का एक्सपीरियंस भी हो गया आपके पास में, यहाँ पे भी एक हफ्ते का हो गया है, तो आप थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हो, $4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अगर मान लो इन्होंने 4 ट्रेड दिया और 3 ट्रेड आपने विन किया, 3 ट्रेड उनमें से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4 ट्रेड दिया तो चारों की चारों विन जाती हैं, कभी कभी वो लोग 9-9, 10-10 ट्रेड दे देते हैं, तो वो भी काफी अच्छी चली जाती हैं, लेकिन मैं वो नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं एवरेज एक पकड़ रहा हूँ। ठीक है, सेम अमाउंट आपने यहाँ पे विन किया $7 के आसपास। ठीक है, $7 आपने विन किया, $7 आपने विन किया, और बाकी का आपने लूज कर दिया, तो भी आपके पास में $4 बचे। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसे ग्रो कर सकते हो बहुत आराम से। ओके, दूसरे दिन आपके पास में, दूसरे सेशन के बाद में आपके पास में $108 है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करोगे, धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करोगे। उसके बाद में आपको $50 की ट्रेड लेनी है, लेकिन अपने अकाउंट के हिसाब से आप ट्रेड को बढ़ाओ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड को बढ़ाओ। ऐसे नहीं है कि आपने $200-500 से चारों के $50 की ट्रेड ले ली, वो नहीं होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ 3 से 4, अभी आपका पहले एक वीक आपका $1 से जाएगा। ठीक है, एक वीक आपका पूरा $1 से जाएगा, फिर उसके बाद में जो सेकंड वीक होगा, मंडे से जो सेशंस होंगे, वहां पे आप $3 लोगे, और जो भी ट्रेड देंगे वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी ट्रेड देते हैं, जो भी नंबर पे वो बोलते हैं कॉल करो, पुट करो, वही आपने करना है। आपके 15 दिन तक का आपको पर्सनल ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप पर्सनल ट्रेड लेना चाहते हो तो उसे सेंट के हिसाब से लेना है, मतलब 10 सेंट पे ट्रेड लेना, $1 का 10वां पार्ट। ठीक है, 10वां पार्ट लोगे तो क्या होगा, अभी जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप उसे यूज करोगे तो आप 90% ट्रेड आप विन करोगे। ओके, लेकिन उसमें क्या होगा कि पहले पैसे आप उस पर लगाओ, समझ रहे हो, रियल पैसा तभी आप उसके अंदर डालो जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई, मैंने इस पे 10 सेंट पे मैंने ट्रेड ली थी, 10 सेंट पे मैंने 50 ट्रेड ली, या 10 ट्रेड ली, या 100 ट्रेड ली, उसमें से कम 90 ट्रेड अच्छी गई, तो मैं अब अपनी भाई रियल ट्रेड ले सकता हूँ रियल अमाउंट से। ओके, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट 3%, धीरे धीरे हम अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 5% तक का लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम। ये 2 वीक का आपका हो गया,
तीसरे वीक आपका जो होगा टोटल जो रिस्क होगा आपके पास में मान लो $108 हो गए, ठीक है। तीसरे सेशंस के बाद की ये बात है, तीसरा सेशन में ही है। पहला सेशन मान लो ये नेस का सेशन है, ये मैथ्यू का सेशन है, और रात को 8:30 बजे 9:30 बजे मिली का सेशन हो गया, ठीक है। मिली के सेशन में आप अगर मिली का सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो, पहली बार तो नहीं अटेंड करोगे क्योंकि आप ये 1 हफ्ते से यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको एक्यूरेसी का भी आइडिया हो जाएगा, समझ रहे हो। एक्यूरेसी का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ वो जो ट्रेड देती हैं वो कितनी एक्यूरेट होती है। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई 10 ट्रेड देती हैं, वो 10 में से 10 अच्छी जाती हैं, वो हिसाब से आपको नहीं देखना। आप क्या देख रहे हो, आप जो सेशंस अटेंड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से अपने रिस्क को बढ़ाओ। कोई बोल दिया हाँ बहुत अच्छे सेशंस होते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड होती है, वैसे नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो रिस्क है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए, ओके। आपका अकाउंट जो भी है, जैसे $100 का अकाउंट है, $100 के अकाउंट पे मतलब $5 की आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कब? 1 हफ्ता, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, इसके बाद में मैक्सिमम आप ये, अब आपका एंड तक का यही रिस्क होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप रिस्क लोगे तो हो सकता है कि अगर आपने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड लॉस में चली जाए, तो फिर वो आपका पूरा अकाउंट साफ कर देगी। मतलब 5, इसमें तो एक लिमिटेड लॉस होते हैं, फॉरेक्स नहीं है ये कि आपका पूरा अकाउंट साफ हो गया अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। लेकिन इसमें आप $5 भी लॉस करो, या अगर मान लो 5% रिस्क लिए हो, तो एक में आपने लॉस किया, दूसरे तीसरे में आप बना लोगे। अगर आपने $10-20 एक साथ में बड़ी ट्रेड ले लिए, तो फिर हो सकता है वो आपका अकाउंट भी साफ कर दे, क्या पता, समझे। तो वो जितना भी आपने $20 $30 लगाए हो, और उसको बचाने के चक्कर में आप रोल ओवर करते 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 करते, और पता चला वो लॉस में ही जाती जा रही है, और आपका रोल ओवर भी खत्म हो गया। अब रोल ओवर का मतलब ये होता है, रोल ओवर को आप छोटी मोटी चीज मत समझना, रोल ओवर आपके माइंड पे बहुत गंदा असर डालती है। रोल ओवर क्या होता है ना, वो टाइम को डबल कर देता है, समझो। कई बार अगर वो एक रोल ओवर कर रहे हो ना, जो मैथ्यू है वो क्यों बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम 1 या 2 रोल ओवर करना, उसका रीजन है कि जब तक का आपकी वो ट्रेड चलती रहेगी, तब तक का आपके माइंड में ना एक चलता रहेगा, अरे यार काश नहीं चली जाए, काश नहीं चली जाए, अब चली जाए, अब चली जाए। ये सब चीजें माइंड में बहुत गंदा असर डालती हैं। ये आपको या तो एडिक्ट बना देगी एकदम से, एडिक्शन जो होती है, जैसे नशेड़ी लोग होते हैं ना, वैसे हो जाएंगे फिर। तो फिर वो एक जुआ है ये, ठीक है। वो जुआ खेल रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उसे जुआ बोलते हैं। तो हमें जुए के जैसा नहीं खेलना है, हमें बहुत सिंपल सा, जैसे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करते हैं वैसे ही नॉर्मली हमें करना है। और प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस में भी कई बार फॉरेक्स में भी एक माइंडसेट में ऐसा देना चाहता हूँ आप लोग को, कि आप लोग हमेशा विनिंग वाला एक एटीट्यूड लेके चलो। अगर कोई ट्रेड लॉस में जा रही है तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग स्टॉप लॉस को नीचे 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 करते रहते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर लॉस में जा रही है तो क्लियर कट रहो इस मार्केट में। अगर आप हो तो लॉस में जा रही है, चलो ठीक है, मेरा 10 पिप का लॉस है, कट कर दो, और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस मार्केट में अंदर घुसने के पहले पहले, मार्केट में एंट्री लेने के पहले पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कितना कमाओगे और कितना लॉस करोगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ भाई मैं 10 रुपया कमाऊंगा, 5 रुपया कमाऊंगा, 10 रुपया गवाऊंगा, या 5 रुपया कमाऊंगा, 4 रुपया गवाऊंगा, जो भी वॉट एवर। तो इसमें आपको मार्केट में घुसने से पहले पहले आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट। और अगर आपने एक बार लगा दिए ट्रेड, उसके बाद में फिर वो ट्रेड को आप पछताओ मत कि हाँ मुझसे गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी ट्रेड आएगी जो उसे कवर कर देगी, तीसरी ट्रेड आएगी जो उसे कवर कर देगी। तो इसमें आप पछताने वाला कोई काम नहीं होता है, तो पछताने के अच्छा है कि पहले ही आप वो गलती ना करो। और इसमें लालच बिल्कुल भी ना करो, मैं आपको यही बोलूंगा कि लालच मत करो। इसमें बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, और बहुत अच्छे लेवल के पैसे बनाओगे आप। बस खाली आपने गलती नहीं करनी है, छोटी सी, यही आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलो, ये कंपाउंड होते जाएगा। अब मान लो यहाँ पे $1000 है, $1000 का 50% आप रिस्क लेके आप 50% $50 की ट्रेड ले रहे हो, मतलब 5% जो रिस्क ले रहे हो, $10,000 का आपका अकाउंट होगा, $10,000 का 5%। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब जो मैथ्यू है, वो उन्होंने $500 से अकाउंट शुरू किया था, आज उनका मिलियंस ऑफ डॉलर में अकाउंट है, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं। इसमें टाइम लगता है, लेकिन वो रिस्क को यूज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं, और वो अच्छी लेवल के अपने ट्रेड को अच्छा खासा, इसीलिए वो IML में एजुकेटर है। अच्छा हाँ, मेरा ये भी है कि अगर आप लोग अच्छे से सीखते हो और अपनी FX बुक मेंटेन करो, अगर आप गूगल पे मारोगे तो उसमें FX बुक आती है, लिंक में सेंड कर दूंगा। और क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप फॉरेक्स की बेसिक क्लियर करोगे, जो क्रिस्टोफर टेरी है हमारे, उन्होंने बताया हुआ है उसके अंदर कि आपका जो ग्राफ है, ठीक है, आपका जो ग्राफ है फॉरेक्स का, ट्रेडिंग का,
ठीक है, ये चीजें मुझे किसी ने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ी जाके कि ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आप लोग अगर आज से स्टार्ट किया, मैं आपको आज बता देता हूँ कि आप ये चीजें कर सकते हो। आपका ग्राफ है ना, मान लो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो आपका अमाउंट नहीं देखेंगे कि आपने $10 से चालू किया है, $50 से चालू किया, कोई अमाउंट नहीं देखते हैं। लेकिन वो आपका ग्राफ देखते हैं। फॉरेक्स में ना कोई किसी का अकाउंट नहीं देखता IML में, और ये लोग है ना ग्राफ देखते हैं, ये जो ग्राफ है कैसे जा रहा है। मतलब कि आपने जो $50 से ट्रेडिंग चालू किया था, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाए, फिर लॉस बनाए, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाए, फिर उसके बाद में आपने लॉस किए, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। इस तरीके से आपका ग्राफ है ना ऊपर ऊपर जाते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने अपना 6 महीने का अगर FX बुक मेंटेन कर लिया है ना, और अगर आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है, अगर आपने 6 महीने में अच्छा खासा सीख लिया और अच्छी खासी नॉलेज आपने ले ली है, तो उसके बाद में आप एजुकेटर का भी चांस है कि आप IML में एजुकेटर बन जाओ। उसके बाद में आपको एक पहचान मिल जाएगी, एक कंपनी के थ्रू आपको एक पहचान मिलती है। ठीक है, तो आप ये भी चीजें कर सकते हो। इसके अंदर स्कोप बहुत सारा है, हिंदी में एजुकेटर भी बहुत कम है, और धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे यहाँ से। बट जो ट्रेड हाउस की स्ट्रेटजी है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है। ओके, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें ये पता ही नहीं था, मुझे ना तो पुरुषोत्तम को ये चीजें किसी ने बताया ही नहीं था। हमें भी बहुत देर के बाद मालूम पड़ा कि ये चीजें भी हो सकती हैं। तकरीबन मेरे से शिवा की बात हुई थी 15 दिन पहले, तो शिवा ने मुझे ये सब चीजें बताया 15-20 दिन पहले कि आप इस तरीके से अगर अपने बुक को मेंटेन करते हो, तो वो आपका अमाउंट नहीं देखते हैं कि आपने $10 से चालू किया है या $1000 से चालू किया है या 10,000 से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की हो, जितने भी अमाउंट से, उसका कभी ग्राफ बिल्कुल जीरो ना गया हो। उसका ग्राफ धीरे 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 ना अब ऐसा गया हो ऊपर थोड़ा। और इस मार्केट में हर कोई लॉस करता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 100% प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन उनका ग्राफ जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोग भी चाहो तो, अगर आप लोग में से कोई मेंटेन करता है 6 महीने की, आप FX बुक मेंटेन करो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, HFX के भी मास्टर हो सकते हो, फॉरेक्स के भी मास्टर हो सकते हो, तो हम सभी लोग सेंड कर देंगे, मैं भी सेंड कर दूंगा। मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये चीज भी होती है ऐसी, नहीं तो मैं भी आज एजुकेटर होता था IML में। ठीक है, लेकिन और अगर आप एक रैंक पे हो, तो रैंक पे भी जाके बन जाता है कोई, मतलब कि उनके पास में हिंदी एजुकेटर नहीं है, अगर सामने वाले को ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो भी उसे ले लेते हैं, वो एजुकेटर बना देते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ ना होने से अच्छा है कि वो किसी को तो ले लें, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हाँ भाई हमारे पास में हिंदी एजुकेटर भी है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी लोग करते हैं। तो कंपनी को क्या है, कंपनी तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी सिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखने के बाद में अच्छा है कि आप सीख गए हो, सीखने के बाद में आप वहां पे सिखा रहे हो। लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा ना, अगर हम में से कोई अगर ट्रेड हाउस में एजुकेटर बनता है हिंदी वाली, तो पूरे इंडिया में, हम पूरा इंडिया में हिला देंगे अब पूरे IML को। तो पूरे इंडिया में हर कोई आ जाएगा। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो स्टाइल है, वो और किसी के पास में नहीं है एशिया में, पूरे एशिया में। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखो, कोई भी चीजें हम सक्सेस होते हैं तो उसमें मेहनत लगती है। तो ये भी इंडस्ट्री वैसी ही है, यहाँ से आप 50 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। लेकिन ये कमाने के लिए जैसे नॉर्मल बिजनेस में या नॉर्मल काम में मेहनत करनी होती है, वैसे इसमें भी मेहनत करनी होती है। इसमें सक्सेस सिर्फ आपके ही वजह से ही आएगी। अगर आप इसमें फेल होते हो तो वो सिर्फ आपके अपने वजह से ही फेल होते हो। बहुत सिंपल है। आप जो भी करोगे वो आप उसमें आप ही बनोगे। आपके अपलाइन या डाउनलाइन, इससे कोई मतलब नहीं है आपके अपलाइन क्या कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन क्या कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छे हो, आप सिखा रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे इसके अंदर। अभी हम बाइनरी की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। अगर आप लोग ने अगर ये कोर्स क्लियर किया होगा तो आपको भी मालूम होगा कि हम इंडिपेंडेंट जो ट्रेडर हैं वो कैसे बन सकते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाओ। ओके, क्रोम ब्राउजर में जो भी आप ये यूज करते हो, आपके पास में अगर लैपटॉप है तो उसके लिए एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर फोन में आप यूज करोगे तो फोन में बहुत छोटी सी स्क्रीन होती है। और बाइनरी के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि जब आप या लैपटॉप या आपके पास में आईपैड या टैब, कोई भी चीज, एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। ये आपकी समझो, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। समझ लो। अब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। हमने लाखों की इन्वेस्टमेंट करी है। आप लोग तो 10-15 हजार वाले, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार से आपने स्टार्ट किया है। बट मैंने ऑफिस भी डाला था इसके अंदर, लैपटॉप भी लिया था, बहुत सारी चीजें मैंने लिया इसके अंदर। तो ये सब बिजनेस है आपका, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। मैं कोई वीडियोस डालता हूँ, ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, या फिर
फेसबुक पे कोई पोस्ट डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता हूँ, उसे मैं प्रमोट करता हूँ, पैसे डालता हूँ, तो वो वीडियो प्रमोट होती है। अब मैं उसे रिकवर करता हूँ, उसके 10 गुना ज़्यादा मैं रिकवर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आज हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट जो ट्रेनिंग नेटवर्किंग की जब होगी कॉल, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा, मे बी मंडे को मैं करूँ। ठीक है, आप अपने इसमें जाओ ट्रेडिंग व्यू में। इसे मैंने 1 हफ्ते तक पूरा प्रैक्टिस करा हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे एक्वेसीज की। अगर लेकिन इसके लिए आपका ये क्लियर होना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ना ऑलरेडी आता है, मुझे कुछ करना नहीं होता, हमें खाली बस इंडिकेटर्स हैं। मैं इंडिकेटर्स आपको हटा के दिखाता हूँ कहाँ से आते हैं। ओके, ये हमारा फ्रेश चार्ट है। जब आप अपना ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको इस तरीके का चार्ट दिखेगा। सबसे पहले हमें ना एक इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे देखो F+ लिखा रहेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड होता है। ये कैसे काम करता है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। बोलिंजर बैंड क्या होता है कि मार्केट जब अप होती है, ठीक है, इसमें कोई कई कई पॉइंट ऐसे हैं कि मैं आपको देखो दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट इसके बाहर जाती है, ठीक है, इसके बाहर गई है, कहीं पे भी कोई भी पार्ट देखोगे आप, ये पार्ट में मार्केट इस बैंड के, ये रबर बैंड की तरह है, इसे हम बैंड इसीलिए बोलते हैं रबर बैंड की तरह, मार्केट इसके अंदर ही आती है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर ही चलती है, और अगर इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया कोई भी फॉर्म में, ठीक है, सेल की साइड से, सेल की साइड से या बाय की साइड से, अब अगर जब ये मार्केट मान लो आगे की नहीं बनी हुई, यहाँ से जाएगी तो ये बैंड के ऊपर गई हुई है, अब ये गारंटेड है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, बैंड के अगर ऊपर है तो मार्केट नीचे ही जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब मार्केट मुझे दिखेगा कि हाँ भाई ये बैंड के बाहर है, ओके, बैंड के बाहर है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल कर दूंगा। अब 1 2 3, मैं चाहूँ तो 1 मिनट की भी सेल ले सकता हूँ मेरे बाइनरी ट्रेडिंग में, और दूसरा चाहूँ तो मैं उसमें 2 मिनट की भी सेल ले सकता हूँ। उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे जाएगी 1 2। मैं और दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल बहुत सारे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे देखोगे ये बैंड के बाहर है, ठीक है, ये बैंड के बिल्कुल बाहर है, बॉडी गई हुई है। ठीक है, बॉडी गई हुई है इसकी, एक होती है विक, एक होती है बॉडी, तो ये बॉडी गई हुई है ऊपर, तो उसके बाद में यहाँ से 1 2, मतलब कि ये मार्केट सीधा यहाँ से डाउन गई है। अगर मैं 2 मिनट की ट्रेड लिया होता तो मेरी यहाँ से ये ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सेल गई हुई है। ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर किसी को मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर, पहले आप बेसिकली जो नए लोग हैं उनको तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी नहीं क्लियर होगा, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, हायर हाई, हायर लोज, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे लोअर लोज बन गया, ये वाला ब्रेक हो गया है। ठीक है, हायर हाई, लो, हायर हाई, लो, फिर लो, इस तरीके से मार्केट चल रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है तो इसे लोअर टाइम फ्रेम में ही देखना है, इसे हायर टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। ठीक है, चाहो तो आप मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ से मुझे मार्केट, अब इसमें क्या होता है ना, हमें कई चीजें और कंफर्म करनी होती है। एक ये इंडिकेटर है आपके प्लेस, इसमें मिल जाएगा आपको, सभी लोग को इसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ वाले F वाले ऑप्शन में, बोलिंजर बैंड बोलते हैं हम इसे। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट डाउन है, इसका स्ट्रक्चर जो है डाउन है, मतलब एक और कंफर्मेशन के लिए हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक ट्रेड लेने के लिए मैं 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ बाइनरी के लिए। तो अभी यहाँ पे ना लोअर लो बन रहा है, फिर हाई, फिर लो लो, फिर नीचे लोअर लो, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे ना मैं सेल ले सकता हूँ क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो डाउन है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये बैंड के बाहर गई हुई है ट्रेड, यहाँ पे बैंड के बाहर काफी ज्यादा है, यहाँ पे मैं यहाँ से सेल ले सकता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 मिनट या 1 मिनट की या 2 मिनट की मैं सेल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बाइनरी के लिए 2 मिनट की अगर मैंने सेल लिया, तो मुझे एक उसके बाद की जो बैक कैंडल बनेगी, जैसे कि मैंने ये सेल बनने के बाद में देखा कि ये बाय बन रही है, मैं इसे रोल ओवर करूंगा।
ठीक है। एक रोल ओवर करूंगा, मेरी ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में चली जाएगी। रोल ओवर मतलब कि यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में गई। इसे आप दोनों चीजें एक साथ में खोलना होगा आपको, एक अपने लैपटॉप में ये देखो और अपने फोन में आप ट्रेड को प्लेस करो, या फिर अगर आपके पास में आईपैड है या टैब है, जो भी चीज है उससे, या कंप्यूटर है जो भी, तो मैं इसे रोल ओवर कर दूंगा तो मेरी ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में चली जाएगी। ओके, फिर यहाँ से ये जो ट्रेड है, ये बैंड को टच करने पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ये बैंड के अंदर अंदर मार्केट है तो मैं इस पेयर पे ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, अगर इसका शैडो भी मार्केट के अंदर, ये बॉक्स के अंदर है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन जब भी ये बैंड को टच कर दी है मार्केट, उसके बाद में इसमें रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है, या तो बैंड के बाहर हो या तो बैंड को टच करे। तो यहाँ पे बैंड को टच करिए तो मैं यहाँ से सेल ले सकता हूँ। ओके, फिर यहाँ से ये बैंड के बाहर गई हुई है, मैं यहाँ से सेल ले सकता हूँ। सेम इसी तरीके से बाय में भी होता है, मतलब कि अगर मुझे बाय करना हो, यहाँ से मार्केट बैंड के बाहर आई हुई है और मैं यहाँ से अगर बाय लूंगा तो मेरी ट्रेड जो है बहुत इजीली, यहाँ पे अगर कहीं पे भी मैंने बाय लिया तो ये मेरी बहुत इजीली ये सेल बाय ऊपर जाएगी। अगर ये सेल में गई हुई है तो बाय में बहुत आराम से जाएगी, मेरी ट्रेड बहुत अच्छे से प्रॉफिट में जाएगी। ओके, ठीक है। ये एक बोलिंजर बैंड है, ये भी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसे इसमें यूज करते हो तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और एक और इंडिकेटर, एक और कंफर्मेशन हमारे पास में आती है, वो आती है हमारे पास में इसके थ्रू। इसे आप है ना, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे फेवरेट में ऐड करके रखा हूँ, जब आप इसे यहाँ पे डालोगे ना BOLL, खाली बोलिंजर बैंड डाल दोगे तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा उसे आप सिलेक्ट कर देना। ठीक है, और दूसरा आप जो लोगे उसको, उसमें वहां पे हम स्टॉच और RSI, एक होता है RSI अलग से होता है और एक होता है स्टॉच अलग से होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो उससे ज्यादा इंडिकेटर यूज करना है आपने, तो आप उन्हें यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक बंद करके। जो मेन इंपॉर्टेंट ये स्टॉच RSI वाला है तो मैं इसे ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर RSI की भी कंफर्मेशन मिल जाती है और स्टॉच की भी कंफर्मेशन, दोनों कंफर्मेशन मिल जाती है। अब मैं जब बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो जी नासिर सर जी। दोबारा बता दो सर। ओके, जब आप अपने RSI में इसमें जाओगे, आप लोग माइक म्यूट रखो ताकि मैं डिस्टर्ब ना रहूं। ठीक है, ये बैंड जो होता है ना, यहाँ से आता है F+। जिसका जिसका जो बिल्कुल नए हैं वो लोग बेसिक क्लियर करोगे, उसके बाद में आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उन सभी की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, वो सभी आपको बताया जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू कहाँ से आता है, कैसे आता है। ओके, लेकिन यहाँ से आप सर्च करोगे, यहाँ से आपको, अभी आपको लाइव ट्रेडिंग ही करनी है, ये सब चीजों पे अभी नहीं फोकस करना। 15 दिन के बाद आप इस पे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हो। तो बोलिंजर बैंड मैंने यूज किया और मैंने स्टॉच यूज किया। ठीक है, स्टॉच कॉस्टिक RSI। अब इसमें क्या होता है मालूम है, यहाँ से आपको न्यूज भी नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो न्यूज देखते हैं, न्यूज देखने का मतलब क्या होता है कि मार्केट, न्यूज क्यों होती है? न्यूज इसलिए होती है कि मार्केट में ना मूवमेंट देखने के लिए होती है, कि मार्केट में मूवमेंट, वो करेंसी पेयर में मूवमेंट है या कि वो एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, वो मूवमेंट देखने के लिए ही मार्केट का ये होता है, न्यूज देखते हैं वो। ठीक है, बाइनरी में न्यूज भी देखते हैं कि हाँ भाई ये मार्केट में मूवमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, इसलिए वो देखते हैं। या खाली कंसोलिडेशन चल रही है, कंसोलिडेशन मतलब कि मार्केट का जो एक फेज है कंसोलिडेशन का, वो खाली एक ही जगह पे घूम रही है, बस एक बाय बना रही है, एक सेल बना रही है। लेकिन जब आपके पास में ये इंडिकेटर होगा, आपके पास में एक कंफर्मेशन ये आ जाएगी कि भाई मार्केट जो है आपकी मूव अच्छे से कर रही है और आपको इसमें ट्रेंड भी कंफर्म मिल जाएगी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और हाईलाइट करता हूँ कि जब ये लाइन जो है, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट में ये लाइन इसे क्रॉस कर देती है, ठीक है, जब ये लाइन इसे क्रॉस करती है, ये वाले, इसमें आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हो, 80 और 20 का डाल सकते हो। हाँ 80-20 है। ओके, तो जब ये लाइन को ये क्रॉस करती है तो हमें उसे बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन। ओवरबॉट मतलब कि माल बहुत ज्यादा बिक गया है, अब मार्केट ये सेल में जाएगी। ठीक है, ये एरिया हो गया। और जितने भी ओवरबॉट कंडीशन आप देखोगे, ये सब ओवरबॉट कंडीशंस हैं, मतलब मार्केट में माल ज्यादा बिक जाएगा तभी ये लाइन के ये बाहर आएगी। अब जब ओवर ज्यादा बिक जाता है कोई चीज, तो या ज्यादा खरीद लिया जाता है, ओवरबॉट का मतलब ज्यादा खरीद लिया जाता है ना, तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि ये ओवरबॉट कंडीशन है। ओके,
तो यहाँ से ना आप अगर आपने ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो यहाँ से आप 3 मिनट या 5 मिनट के लिए एक सेल ले सकते हो। अब मार्केट में सेम उसी तरीके से रिएक्शन मिलता है। ओके, ये कंडीशन देखोगे कि एक कंफर्मेशंस होती हैं कि आपको एक ट्रेड लेने के लिए एक कंफर्मेशन 3-4 नंबर, ठीक है। आपको एक ट्रेड लेने के लिए यहाँ से अगर मैं बैंड की बात करूं, अगर आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, तो 1 नंबर उसके मिल गए, 3 नंबर बैंड के बाहर गया वो मिल गया, एक आपके RSI में मिल गया, 5 कंफर्मेशन, मतलब आपके पास में एक ट्रेड लेने के लिए 5 कंफर्मेशंस हैं, ठीक है। एक कंफर्मेशन हम और लेते हैं तब हमारी एक्यूरेसी उस तरीके से होती है, ठीक है। और यहाँ से ना ये अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। ये कौन सी करेंसी है? GBP-CHF, कोई भी करेंसी पेयर हो सकते हैं, आप कोई भी करेंसी पेयर देख सकते हो, ठीक है। और अगर सेम चीजें वैसे नीचे होती हैं, ओके, देखो जब मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा ना तो मार्केट इसके बाहर आ जाएगा, ओके। ये बाइनरी की ट्रेनिंग है, फॉरेक्स की नहीं है, और फॉरेक्स में हम ये सब चीजें नहीं यूज करते हैं, ओके। आप देखोगे ना तो जब ओवर सोल्ड कंडीशन हो जाएगी, ज्यादा माल बिक जाएगा, तो वो ये डब्बे के बाहर आ जाता है। कहीं पे भी आप देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये, ओके। ये ओवर सोल्ड कंडीशंस हैं सब, ज्यादा बिक गया है तो अब यहाँ पे ये ओवर बॉट है। जहां पे भी आप पुराने भी कहीं से भी आप डेटा निकाल के देखोगे ना तो आपको इसमें मालूम पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ज्यादा खरीदी गई है, या जैसे भी ये लाइन को क्रॉस कर लेती है, ये लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है, ये लाइन। अब ये लाइन पे अगर बार मान लो क्रॉस करती है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने लगती है, तो आप उसे रोल ओवर से भी बचा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो उसे आप रोल ओवर करके भी आप प्रॉफिट में ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो नहीं होता है तो इसीलिए 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट में मार्केट नीचे जानी ही है, ठीक है। 10 मिनट में मार्केट नीचे जानी है। जब आपका ये लाइन क्रॉस हो जाए उसके बाद आप, अब इसमें ना मैं कुछ पेयर्स मैंने सिलेक्ट करके रखा था, कल मैं जब बाइनरी कर रहा था ना तो इतनी सारी पेयर्स पे मैं ये सेटअप देख रहा था कि कौन सी करेंसी पेयर में ये अच्छा सेटअप है। अब हम कई बार टिक चार्ट में यूज करते हैं, टिक चार्ट में हाँ दिख रहा है, हाँ बाय जा रही है, धन धन करके दबा दिए, धन से बाय कर दिए, धन से सेल कर दिए, तो वो तुक्का होता है, वो ट्रेडिंग नहीं होती है। अब अगर इस कंडीशन को हम देखें, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया है, ओके। अब ये जो देखो अभी ये बैंड के बाहर गई हुई है, यहाँ पे ना अपने पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सेल कर सकते हैं ये वाले में, क्योंकि ये बैंड के बाहर गई हुई है, ओके। ये लास्ट कैंडल, तो इसको अगर आप यहाँ से या यहाँ से, ये अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई क्योंकि मार्केट आज क्लोज है, ओके। तो ट्रेडिंग व्यू भी नहीं चलता है, सैटरडे संडे ट्रेडिंग व्यू नहीं चलता है, बट बाइनरी वाला चलते रहता है। तो आप इन सब चीजों को ना, अभी यहाँ पे जैसे है तो यहाँ से, लेकिन अगर आप बाइनरी वाले इंडिकेटर को देख के या बाइनरी वाले चार्ट को देख के आप ट्रेडिंग करोगे ना तो वहां पे आप लॉस करोगे। रीजन, क्योंकि वहां पे वो मैनिपुलेटेड होता है, ट्रेडिंग व्यू कभी भी मैनिपुलेटेड नहीं होता है, ओके। ट्रेडिंग व्यू में आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी 880 या 7900, लास्ट का नंबर है 900, 900 पे अगर मार्केट चल रही है तो ये बैंड के बाहर है बहुत ज्यादा। यहाँ से अगर मार्केट आई तो मैं यहाँ से ना सेल करूंगा 900 पे, ठीक है। 900 के लिए मैं सेल लूंगा 900 से, ओके। लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे सिर्फ अब बना रही है, यहाँ से सेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। कहीं पे भी अगर ऊपर गई हुई है तो डायरेक्ट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अभी ये बैंड के बाहर चल रही है, मतलब अभी ये 90 के आसपास चल रही है, तो ओवरबॉट कंडीशन में चल रही है मार्केट, ठीक है। या हो सकता है और ज्यादा कैंडल बन जाए, लेकिन यहाँ से ये अप ट्रेंड बन रही है, ठीक है। अप ट्रेंड है तो यहाँ पे 2 से 3 कैंडल तो बननी ही बननी है, पुल बैक लेगी ये जरूर, ओके। और एक कंफर्मेशन हमारे पास में एक और होती है जिसे हम एक और इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। ये आप इसमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा VWAP बाइनरी ऑप्शन, ठीक है। स्नाइपर ट्रेनिंग है इसके अंदर, स्नाइपर है। अब इसके अंदर आपके पास में कंफर्मेशन ऑलरेडी आ जाती हैं, बाय करना है या सेल करना है, इसमें ऑलरेडी लिख के आ जाता है। थोड़ी सी इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, थोड़ी सी इसमें जाके आप सेटिंग कर लो, ये एरो वगैरह हटा दो, ये हटा दो, हटा दो। अब आपको यहाँ पे ना 2 चीजें कंफर्म हो गई हैं, सेकेंड। ओके, यहाँ पे ना आपको ट्रेंड भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जहाँ पे रेड लाइन होगी ना बीच में, यहाँ पे एक मैं अभी इसको हटा देता हूँ बिल्डअप इसको, अब खाली मैं बिल्डअप की बात करता हूँ। ओके, जहाँ पे ना ये रेड लाइन बन रही होगी, रेड लाइन ये जो आ रही है, ये रेड लाइन का मतलब है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जहाँ पे भी रेड लाइन बन रही है वो सब डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और जैसे ही ये ग्रीन कलर बन जाएगी, ठीक है, जहाँ पे भी ये ग्रीन बनेगी वहां से वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या तो वो अप ट्रेंड बायस ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड मार्केट कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई अप ट्रेंड मार्केट जा रही है, अब ऊपर जा रही है। अब अगर मान लो इसमें ना कई बार सपोर्ट भी अच्छा खासा दिखा देता है। यहाँ से ये अगर अब मान लो मार्केट मैंने यहाँ से देखा होता और यहाँ से ये बाय के ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ कहीं मार्केट को देखा होता तो मैं बहुत अच्छे से बाय कर सकता था, यहाँ से बाय के लिए मैं डाल देता और अच्छा खासा मेरी ट्रेड बाय में जाती थी, मेरी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में जाती थी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये कंफर्मेशन हर एक कैंडल पे नहीं देते हैं ये, लेकिन जहां से मार्केट में मूवमेंट होना रहता है वहीं से देते हैं। यहाँ से इन्होंने सेल दिया हुआ है, सेल के लिए कैंडल सीधा नीचे आ गई है, बाय के लिए दिया हुआ है, बाय फिर बाय। ठीक है, अगर आपने यहाँ से बाय किया होता तो बाय में ही रहती है आपकी ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बिल्डअप करके एक आपने कोर्स कंप्लीट करो, उस कोर्स के अंदर ही इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है सारी चीजें।